मधुबन कांड का मुख्य आरोपी बिहार के जमुई से गिरफ्तार। कारू यादव अपने साथी रोशन यादव के साथ हुआ गिरफ्तार। उनकी निशानदेही पर हथियार और लाखों रुपए भी बरामद। धनबाद पुलिस ने निकाली दोनों की बारात। BCCL एरिया 3 के बाबूडीह में संचालित हिलटॉप आउटसोर्सिंग में 9 जनवरी को हुए हिंसक झड़प और बाघमारा SDPO पर हमला की घटना की जांच लगातार जारी है। वहीं आज इस मामले में धनबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। धनबाद पुलिस ने घटना के मुख्य अभियुक्त कारू यादव को इसके 3 अन्य साथियों के साथ बिहार के जमुई जिला से गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार को इस संबंध में धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक HP जनार्दन ने जानकारी देते हुए कहा कि घटना का मुख्य अभियुक्त कारू यादव और घटना के दौरान गोलियां चलाने वाले उसके साथी रोशन यादव को पुलिस ने बिहार के जमुई जिले से गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही इस मामले में 2 अन्य नरेश कुमार यादव और बजरंगी पासवान उर्फ धर्मेंद्र कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि कारू यादव और रोशन यादव ने कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर लिया है। उन्होंने बताया कि इनकी निशानदेही पर मधुबन थाना क्षेत्र के आशकुटी में छापेमारी कर 1 देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस, 1 देसी पिस्टल, 4 मोबाइल फोन और कुल 7,85,900 रुपए नगद बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक इस मामले में कुल 45 लोगों से पूछताछ की गई और कुल 18 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। साथ ही इस मामले में 120 से अधिक लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं मामले में शामिल लोगों की गिरफ्तारी को लेकर आगे भी पुलिस की छापेमारी जारी रहेगी। उन्होंने घटना के कारणों को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि हिलटॉप कंपनी द्वारा शेख गुड्डू नामक व्यक्ति के साथ कार्य शुरू करने की बात थी, लेकिन जब काम शुरू हुआ तो अचानक काम कारू यादव ग्रुप को दे दिया गया, जिसके बाद से वहां वर्चस्व को लेकर दोनों ग्रुप में विवाद शुरू हो गया था। लेकिन स्थानीय दोनों थानेदार इस मामले की गंभीरता को समय रहते समझ नहीं सके, जिस वजह से उन दोनों थाना प्रभारियों को भी निलंबित किया गया है। अब उन पर विभागीय कार्यवाही की जाएगी। SSP ने बताया कि कारू यादव पर विभिन्न मामलों में अलग अलग थानों में कुल 37 मामले दर्ज हैं। ऐसे अपराधी को आखिर कंपनी ने कैसे काम दिया, इसको लेकर भी BCCL के स्थानीय GM और हिलटॉप आउटसोर्सिंग प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। विगत 9/1/25 को धर्माबांध OP मधुबन थाना में आउटसोर्सिंग कंपनी हिलटॉप के वहाँ पर दीवार खड़ा करने को लेके 2 ग्रुप के बीच हिंसक झड़प हुआ था, गोलीबारी हुआ था, पत्थरबाजी हुआ, बमबारी हुआ। उसके बाद उसी सिलसिला में आगे आजसू का एक ऑफिस में आग लगा दिया और इस घटना को कंट्रोल करने के कार्रवाई के क्रम में SDPO बाघमारा पुरुषोत्तम कुमार को पत्थर मार के कुछ लोगों के द्वारा घायल किया गया और इस कांड का उद्भेदन के लिए ग्रामीण SP साहब के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया था। टीम में SDPO सिंदरी, DSP लॉ एंड ऑर्डर, DSP ट्रैफिक, DSP हेडक्वार्टर 1, DSP CCR और इनके अंदर टोटल हम लोग 30 टीम बना के लगातार हम लोग कार्रवाई किया जा रहा था। इसमें जो मेन अभियुक्त है कारू यादव और जो पत्थर मारने वाला रोशन यादव, इसको गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार बाहरी स्टेट में जैसे UP और बिहार में लगातार हम लोग छापामारी कर रहा था। छापामारी के क्रम में आज कल पुलिस के द्वारा इनको बिहार की जमुई जिला से हम लोग गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके इसको यहाँ ला के हम लोग पूछताछ किया। पूछताछ के क्रम में ये अपना घटना में अपना संलिप्तता बताया। इनके द्वारा ये बताया कि ये वहाँ पे वर्चस्व को लेके वहाँ पे गोलीबारी और बमबारी हुआ था और इसके निशानदेही पर हम लोग आशाकोटी एरिया में हम लोग आज छापामारी करके एक देसी कट्टा और जिंदा गोली हम लोग बरामद किया और जो लड़का जो गोली मारा है उसके निशानदेही पर भी हम लोग एक देसी पिस्टल बरामद किया। इसके अलावा कुछ गोलियां मिला, कुछ 4 मोबाइल मिला और टोटल 7,85,900 रुपया भी हम लोग रिकवर किया। और टोटल इस केस का इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम लोग अराउंड 45 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया था और अभी ये गिरफ्तारी के साथ हम लोग 18 लोगों को इस मामला में जेल भेजा है और इस केस में ऑलमोस्ट 120 प्लस लोगों को हम लोग नेम्ड FIR किया है। हमारा कार्रवाई लगातार जारी है। जो भी इस कांड में लिप्त है, संलिप्तता है जिसका, उसके लिए लगातार हमारा रेड अभी जारी रहेंगे और उसको सलाखों के पीछे करने का काम हम लोग करेंगे। और
आपके माध्यम से हम पूरा धनबाद में जो भी व्यक्ति क्राइम की एरिया में है या इस टाइप का कांड करने के लिए सोच रहा है, सबको हम सख्त हिदायत देता है। प्रशासन पब्लिक का काम के लिए कहीं जाता है, अपना पर्सनल काम हम लोगों का कभी रहता नहीं है। तो प्रशासन अपना काम करने के लिए जाता है तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा प्रशासन के साथ बदतलूसगी अगर करेगा, काम करने से रोकेगा, जो कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर हम लोग आज के दिन के बाद ज़रूर करेंगे। हम लोग ऐसे लोगों को बहुत सख्ती से निपटाने का डिसीजन हम लोग ले लिया है। हम जितना आदमी है सबको हिदायत देता हूँ, आप जो भी क्राइम में आप लिप्त है, क्राइम आप छोड़िए, मुख्यधारा से जुड़िए। जहाँ पर भी क्राइम करने का कोशिश करेंगे, आप एक मजबूत धनबाद पुलिस को और मजबूती के साथ आपको निपटाते हुए आप आने वाला दिनों में आप देखेंगे। नहीं पूछिए, जीएम के कहने पे वो किया या आलोक अग्रवाल के जैसे कहने पे किया? बेसिकली हम आपको बोला है कि ये वर्चस्व का लड़ाई वहाँ पे है। हम लोगों को जो प्राप्त सूचना के अनुसार जब वहाँ पे काम शुरू किया था, शेख गुड्डू का ग्रुप को साथ में सटा के वहाँ पे काम शुरू करने का बात हो रहा था। उसके बाद जब अचानक जब काम दिया है वो कारू यादव का ग्रुप को दिया है, उसी को लेके वहाँ के लोगों के बीच में थोड़ा फ्रिक्शन तो चल ही रहा था। इस फ्रिक्शन का क्या बोलते हैं, उस फ्रिक्शन कितना डीप है इसके बारे में मेरा थाना प्रभारी लोग जायजा नहीं ले पाया था। उसी के गलती में मेरा दोनों थाना प्रभारी लोग भी निलंबित हो गया। उन लोगों के ऊपर अभी विभागीय कार्रवाई चलेंगे। कार्य शुरू कराने के लिए बीसीसीएल का समर्थन प्राप्त था क्या? वही है, अभी हम लोगों के एफआईआर में जीएम का नाम हम लोग डाला है। इसमें अभी हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे काम टोटल कारू यादव के ऊपर आज के दिन में 37 एफआईआर है। अब ऐसे एक व्यक्ति को बीसीसीएल के द्वारा या आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा कैसे काम दिया है उसके बारे में अभी हम लोग जांच करेंगे। जांच करके अगर क्राइम वहाँ पे जो हुआ है, अगर वो स्पॉन्सर्ड बाय आउटसोर्सिंग कंपनी अगर हम लोगों को पता चलेगा, हम लोग जरूर आउटसोर्सिंग कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने के लिए भी हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। उसमें जो भी आदमी इसमें लिप्त है उसके ऊपर भी हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। सर, जो संपत्ति की जांच कर रहे थे आप लोग, जो अवैध संपत्ति घोषित है उसमें कितने कार्रवाई हुई है और अब तक कितने? वो सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अभी हम लोगों की इन्वेस्टिगेशन हमारा लगातार जारी है। इन्वेस्टिगेशन में जो भी एविडेंसेस हमारे सामने आएंगे उसके आधार पर हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। नकदी जो बरामदगी किनका पैसा हो? ये अभी पैसा हम लोग रिकवर किया है कन्फेशन के आधार पर। अभी हम लोग जांच करेंगे पैसा का सोर्स क्या है, उसके बाद आगे क्या कार्रवाई होगा। क्या था आय का स्रोत? ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। ये कारू यादव यहाँ बाहर से आके यहाँ बसने का खबर हम लोगों को भी मिला है। उसके बाद उनका आय का सोर्स क्या है उस पर हम लोग अभी जांच करेंगे। हिलटॉप के मैनेजमेंट को भी आरोपी बनाया गया। अब देखो, जो एविडेंसेस तत्व हमारे सामने आएंगे उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसमें ज़रूर हिलटॉप का मालिक का ऊपर हम लोग एफआईआर किया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन बताएंगे कि वाकई में उसको इस कांड में कुछ रोल है या नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में जो आएगा उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। खंगाले जा रहे कारों पे क्या घटना है? जो टेक्निकल एविडेंस हम लोगों को कलेक्ट करना है वो सब हम लोग कलेक्ट कर रहा है। हर एंगल पे हम लोग अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। 18 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है उसमें दोनों गुट के लोग हैं या फिर एक ही गुट के लोग हैं? इसमें एक गुट दो गुट का बात नहीं है। जो आदमी वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर इश्यू पैदा किया है वैसे आदमी को हम लोग चिन्हित करते हुए हम लोग कार्रवाई किया है। इसमें एक गुट दो गुट का बात नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर जो क्रिएट करेंगे हमारे लिए वो क्रिमिनल है। क्रिमिनल लोगों के ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो लाइक तथा कमेंट जरूर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें।